हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक में ओपन कराने का लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस को लेकर के बहुत से लोगों ने पहले टारगेट दिया था 5 रुपये का। जी हाँ, 5 रुपये का जो टारगेट है, क्या ये सही में साबित होगा या गलत साबित होगा, इसी के मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 3.49% गेन के साथ बंद हुआ 8.90 के ऊपर, और करस्पॉन्डिंग 28,585 करोड़ रुपए मार्केट कैप है। ओपन हुआ था 8.80 पे और 8.75 का लो और 9.05 का हाई बनाया। दोस्तों, अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो 52 वीक हाई 16.80 का है, आप देख सकते हैं लगभग इसके करंट क्लोजिंग प्राइस के डबल के आसपास है। अगर आप देखें तो इसका 52 वीक लो 4.55 का है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जिसने भी टारगेट दिया है 5 के लेवल का, उसका नाम भी आप नाम इन द सेंस कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो MK ग्लोबल, आपको पता है, इन्होंने 5 रुपये के टारगेट को टाइम इनका 1 साल का दिया था। इन्होंने 1 ईयर का टाइम दिया था कि 1 साल के भीतर भीतर आपको या 1 साल तक जाते जाते ये 5 के लेवल को टारगेट दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो टारगेट है 5 के लेवल का, ये इसलिए गलत साबित हो सकता है क्योंकि आप एक बात बताइए, इन्होंने अच्छा डेट देखिए, इन्होंने 12 अप्रैल 2022 को इन्होंने 12 अप्रैल 2022 को इन्होंने ये टारगेट दिया था, और इसका रिज़ल्ट अभी आया है कुछ दिन पहले। एंड इसके अलावा जो फंड रेजिंग का जो प्रोसेस था 12 अप्रैल के दिन कुछ और था, आज के दिन कुछ और है। उस समय तो ये भी नहीं क्लियर था कि सरकार इक्विटी स्टेक कब तक लेगी, राइट, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब तो एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो चुकी है ना कि सरकार जो है इसके अंदर स्टेक ले रही है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस अभी चल रहा है। और हो सकता है नेक्स्ट वीक जो हमारा शुरू हो रहा है मंडे से, हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में किसी भी एक दिन हो सकता है हमें पता चल जाए कि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर ले ली है, और आगे का जो प्रोसेस है फंड रेसिंग वाला, वो उसी के ऊपर टिका हुआ है, जैसा कि रविंद्र टक्कर ने बताया था। तो दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने ये 5 के लेवल का टारगेट दिया है, इन लोगों को गलत साबित कर सकती है कंपनी, क्योंकि ये कोई सिक्स सेंस नहीं है इनके पास कि इन्होंने जो बोल दिया वो बात सही होगी। इनको क्या पता था, उस समय कुछ सिचुएशन और थी, उस समय फंड रेसिंग का जो प्रोसेस था वो धुंधला धुंधला दिख रहा था। अब इस समय जो है वो धुंधलापन जो है क्लियर हो चुका है थोड़ा सा, और अब ज़्यादा साफ दिख रहा है, ट्रांसपेरेंटली उस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने टारगेट दिया था 5 के लेवल का, उस समय हम उसको देख नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉट था जिसको इन्होंने टारगेट बता दिया कि ये 5 के लेवल है। अरे भैया, 5 के लेवल की जगह 50 भी तो जा सकता है। आप कैसे बोल सकते हो 1 साल आगे की सिचुएशन? कंपनी के अंदर सिचुएशन डे बाई डे बेटर हो रही है, प्रूव हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, एंड मैनेजमेंट ऑलरेडी कह रहा है कि वो स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहता है, एंड वो कह रहा है कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड, यानी जो सबसे बुरा था वो पीछे छूट चुका है। नाउ वी आर इन द कस्प ऑफ सम गुड थिंग, यानी अब हम कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए देख पा रहे हैं, अच्छी चीज़ों के होने के बीच हैं, और आने वाले टाइम में सिचुएशन बेहतर हो सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये कुमार मंगलम बिरला के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। तो इन्हीं बातों के आधार पर मुझे लगता है कि इनको 5 के जो लेवल दिए गए हैं, जो टारगेट दिए गए हैं, ये हो सकते हैं गलत साबित। और इन एक तरीके से मान लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए कि अगर मान लीजिए इस लेवल तक किसी तरीके से चली भी जाती है कंपनी का स्टॉक प्राइस, तो उस सिचुएशन में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी इन लोअर लेवल्स के ऊपर अपने पोर्टफोलियो में एवरेजिंग करने का या एडिशन करने का। 5 नहीं, 5 के ऊपर 6 7 भी अगर आता है इन द सेंस, देन इट विल बी मच मच बेटर टू ग्रैब इट, बिकॉज आप नहीं ग्रैब करोगे दूसरा लपक लेगा। लेकिन आप
ये पहले भूल जाओ दिमाग से कि इतना आसानी से ये इन लेवल्स तक आ नहीं पाएगा, क्योंकि सिचुएशन डे बाय डे बेहतर हो रही है। एंड मोर ओवर कंपनी जो है अपने क्वार्टर बाय क्वार्टर्स में आप देखें तो इसके लॉसेस गिर रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं धीरे धीरे, और लॉसेस कम होते होते ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, और अचानक आपको प्रॉफिट दिखा भी सकती है कंपनी, क्योंकि सिचुएशन डे बाय डे बेहतर होने के लिए काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नौटंकी हो रही है, काम हो रहा है, अंदर अंदर काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अभी डिस्क्लोज़ नहीं करी जा रही हैं, और हम लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पेशेंस रखना होगा, और हम हर चीज़ को अभी मैनेजमेंट हमसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता है, राइट। एंड मे बी कि आने वाले टाइम में हम लोगों को ये चीज़ जो है ज़रूर पता चलेगी, आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हाउ डू यू थिंक, क्या ये आप 5 के लेवल तक जा सकता है? क्या ये वाकई में जेन्युइन टारगेट है इनका, या फिर ये ग्रैब करने की स्ट्रेटजी है इनकी? क्योंकि 5 के लेवल तक अगर मिल भी जाए तो इन लोगों के पास तो अच्छा खासा फंड होता है, ये तो पूरा मतलब लगा देंगे इस तरीके से कि सारे रिटेल होल्डिंग जो इन्हीं की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और फिर ये आगे मलाई काटेंगे मोटी मोटी ऊपर चढ़ा करके। और ये नहीं चढ़ाएंगे ऊपर तो FII चढ़ाएंगे, और लोग चढ़ाएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चढ़ा सकते हैं। बहरहाल आगे इसमें जो नया इन्वेस्टर आने वाला है उसको लेकर के अभी कुछ डिस्क्लोजर नहीं है, मे भी हमें आगे ज़रूर उसके बारे में भी पता चलेगा। 10,000 करोड़ रुपए इक्विटी के माध्यम से और 10,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन के माध्यम से कंपनी रेस करने के प्रोसेस में चल रही है। बट बिफोर दैट गवर्नमेंट को 33% स्टेक देने का काम सबसे पहले हो रहा है, और इसको लेकर के अभी सेबी ने अपना जो एग्जम्पशन ऑर्डर देना था सरकार को दे दिया है कि अब आप बिना ऑफ़र के मतलब बिना ओपन ऑफ़र किए आप जो है इसके अंदर हिस्सेदारी ले सकते हैं। सो पॉजिटिव रहिए, थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है अभी, और थोड़ा और पेशेंस रखिए, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप पेशेंस रखेंगे और पैनिक नहीं करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हुए, एंड तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।